हाँ भाई, सभी स्टूडेंट ध्यान दीजिए। ये डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, इससे पहले जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा बोर्ड का घोषणा पत्र, जो हमारा क्लियर हो गया था। ये सभी जो आयोग चल रहे हैं, ये सभी चल रहे हैं स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले के, ठीक है। तो इसी के अंतर्गत अगला है हमारा हंटर कमीशन, और इसका जो सन है वो है 1882 1883, ठीक है। ध्यान से सुनिए। 3 फरवरी सन 1882 को विलियम हंटर को प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष घोषित किया गया। इस आयोग को हंटर के नाम से हंटर कमीशन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ये विलियम हंटर के नाम पर ही इसको जो है हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इस आयोग में कुल 20 सदस्य थे, जिन्हें संपूर्ण शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत जिनको जो है संपूर्ण शिक्षा की प्रगति एवं सुझाव प्रस्तुत करने थे, ठीक है। इसमें 7 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित किया गया था, ठीक है। इन 20 में से 7 भारतीय सदस्यों को इसमें जो है सम्मिलित किया गया था। अब आगे आता है इसका अगला हेडिंग, हंटर आयोग का कार्यक्षेत्र और उद्देश्य। इसके कार्यक्षेत्र और उद्देश्य क्या था, सबसे पहले देखिए। इसका जो सबसे पहला कार्यक्षेत्र था, उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना, ठीक है भाई। देखिए 3 हमारा जो है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, 3 स्तर हैं शिक्षा की। सबसे पहला प्राथमिक, दूसरा है माध्यमिक और तीसरा है उच्च। तो यहाँ पर हंटर आयोग का जो हमारा उद्देश्य था वो था माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा की प्रगति की समीक्षा करना एवं प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा करना, ठीक है। इसके बाद दूसरा है प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना, यानी कि प्राथमिक शिक्षा के विकास के लिए एवं वृद्धि के लिए सार्थक सुझाव प्रस्तुत करना। तीसरा है शिक्षा क्षेत्र में व्यक्तिगत प्रयासों के प्रति सरकारी नीति का निर्माण करना, ठीक है। सरकारी नीति का जो है, इसका जो है एक तरीके से कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो, इसके लिए कौन कौन सी सरकारी नीतियाँ बनाई जा सकती हैं, उनका जो है निर्माण करना, ठीक है। नेक्स्ट, हंटर आयोग की संस्तुतियाँ और सुझाव। हंटर आयोग ने कौन कौन सी अपनी संस्तुतियाँ, सिफारिशें की और सुझाव दिए, कौन कौन से। तो शिक्षा के विभिन्न स्तरों एवं स्वरूप के संदर्भ में हंटर आयोग की संस्तुतियों और सुझाव को निम्नलिखित प्रकार से देखा जा सकता है। सबसे पहले देखिए, प्राथमिक शिक्षा में इन्होंने क्या सुझाव दिया था। प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा के संगठनात्मक प्रारूप का अनुकरण करते हुए लॉर्ड रिपन ने प्राथमिक शिक्षा का दायित्व नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया, ठीक है भाई। समझिए इसको थोड़ा सा। जो प्राथमिक शिक्षा का जो उनका अनुकरण जो है, इन्होंने इंग्लैंड का अनुकरण करते हुए तो इन्होंने जो है प्राथमिक शिक्षा का जो दायित्व था नगर पालिकाओं तथा जिला परिषदों को सौंप दिया। इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा का जो प्रबंधन था स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में आ गया, ठीक है। स्थानीय निकाय ही हैं ये, नगर पालिका और नगर जिला परिषद जो है स्थानीय निकाय होते हैं। इस वजह से कहा गया है कि ये प्राथमिक शिक्षा का प्रबंधन जो है स्थानीय निकायों के जो है अधिकार क्षेत्र में आ गया, ठीक है भाई। नेक्स्ट है, इस आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निम्नलिखित विषयों की अनिवार्यता पर बल दिया, ठीक है। कौन कौन सी बताए गए कि ये विषय इसमें पढ़ाई जानी चाहिए जो अनिवार्य हैं वास्तव में। नंबर 1 भौतिक विज्ञान, दूसरा है क्षेत्रमिति, तीसरा है चिकित्सा, चौथा है वही खाता और 5वां है कृषि, ठीक है। ये 5 जो विषय थे वो इन्होंने अनिवार्य बताए थे कि ये जो है पढ़ाई जानी चाहिए प्राथमिक स्तर पर। हंटर आयोग ने प्राथमिक शिक्षा की आर्थिक व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उसने स्थानीय निकायों को प्राथमिक शिक्षा कोष के निर्माण का विचार दिया कि वो एक तरीके से नगर पालिका है और जिला परिषद हैं, वो अपने जो है एक प्राथमिक शिक्षा कोष का निर्माण करें। इस कोष की धनराशि को निश्चित रूप से प्राथमिक शिक्षा के विकास में व्यय करना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है भाई। और यहाँ इसमें जो है शिक्षा कोष में जो भी धन आएगा उसको प्राथमिक क्षेत्र पर एक तरीके से खर्च किया जाना उन्होंने अनिवार्य कर दिया, ठीक है। ये तो था प्राथमिक शिक्षा से संबंधित सुझाव। अब आता है माध्यमिक शिक्षा से संबंधित उन्होंने क्या क्या सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा, हंटर आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किए। माध्यमिक शिक्षा संबंधी ये विचार इस शिक्षा के विस्तार एवं दोषों के निवारण के उपाय के संदर्भ में है। माध्यमिक शिक्षा में उत्पन्न दोषों को दूर करने के उपायों के अंतर्गत हंटर आयोग ने हाई स्कूल स्तर की शिक्षा को 2 भागों में बांटने पर बल दिया, ठीक है। हाई स्कूल स्तर की जो शिक्षा है उसको 2 भागों में बांटने पर बल दिया। और कैसे कैसे देखिए, इनमें देखिए ए और बी कोर्स यहाँ पर कर दिए गए। कौन कौन से ए और बी कोर्स यहाँ पर कर दिए गए। इनमें से ए कोर्स उन छात्रों के लिए बनाया गया जो उच्च शिक्षा में रुचि रखते हैं, ठीक है भाई। यानी कि माध्यमिक शिक्षा के बाद जो स्टूडेंट उच्च शिक्षा की ओर जाना चाहते हैं उनके लिए ए कोर्स होगा,
और आगे है बी कोर्स ऐसे छात्रों के लिए था जो किसी व्यवसाय में रुचि रखते हैं। ठीक है, यानी कि बी कोर्स में के अंतर्गत जो है एक तरीके से व्यवसाय से संबंधित पाठ्यक्रम उसको उसमें रखा गया और उन्हीं बच्चों को दिया गया जो व्यवसाय में रुचि रखते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है शिक्षक प्रशिक्षण। शिक्षक प्रशिक्षण आगे, इस आयोग की नियुक्ति के समय संपूर्ण भारत में एक मात्र 2 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान कार्यरत थे। इनमें से एक लाहौर में था और दूसरा कहाँ था? मद्रास में। ठीक है भाई, एक कहाँ लाहौर में और दूसरा कहाँ था? मद्रास में। हंटर कमीशन ने शिक्षक प्रशिक्षण को अत्यधिक महत्व देते हुए और अधिक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना पर बल दिया। ठीक है, शिक्षक प्रशिक्षण यानी टीचर एजुकेशन, टीचर एक तरीके से ट्रेनिंग, टीचर्स ट्रेनिंग जो 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 हमारे कोर्सेज होते हैं, बीएड है, बीटीसी है, ये टीचर्स ट्रेनिंग के अंतर्गत ही आते हैं। इसके बाद अगला आता है इसमें उच्च शिक्षा। ठीक है, और उच्च शिक्षा में देखिए, उच्च शिक्षा की समीक्षा हंटर कमीशन की कार्य से इसमें सम्मिलित नहीं थी, किंतु इस क्षेत्र में कमीशन ने अपने संक्षिप्त विचार प्रस्तुत किए। इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुझाव निम्नलिखित हैं। सबसे पहले, कॉलेजों को दी जाने वाली सहायता अनुदान प्रणाली का निर्णय में शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों का व्यय तथा ठीक है भाई, शिक्षकों की संख्या, कॉलेजों के व्यय तथा स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ठीक है। नंबर 3, कॉलेजों में छात्रों में रुचियों के अनुरूप विस्तृत पाठ्यक्रमों के शिक्षण की व्यवस्था की जाए। ठीक है, यानी कि रुचि के अनुरूप ही पाठ्यक्रम की व्यवस्था वहाँ पर की जाए। ठीक है, इसके बाद ये तीनों शिक्षाएं हो गई, प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा। इसके बाद आता है धार्मिक शिक्षा। धार्मिक शिक्षा के क्षेत्र में घोर अनियमितताएं विद्यमान थी। इस अनियमितताओं का पटाक्षेप हंटर कमीशन ने निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करके किया है। सबसे पहले, समस्त राजकीय विद्यालयों को धार्मिक शिक्षा से वंचित रखा जाए। ठीक है भाई, यानी कि जितने भी राजकीय सरकारी विद्यालय हैं उनमें धार्मिक शिक्षा बच्चों को न दी जाए। नंबर 2, अन्य राजकीय विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा की न्यायाधिक व्यवस्था न्यूनाधिक व्यवस्था की जा सकती है। इसे सरकारी नियंत्रण से मुक्त रखा जाए। ठीक है। नंबर 3, इन धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली को लौकिक शिक्षा के आधार पर लागू किया जाए। ठीक है, इन धार्मिक शिक्षा प्रदान करने वाले विद्यालयों में सहायता अनुदान प्रणाली को लौकिक शिक्षा के आधार पर लागू किया जाए। ठीक है। अगला आता है मुस्लिम शिक्षा। मुस्लिम शिक्षा के दोषों की समीक्षा करने के बाद हंटर कमीशन ने उसके सुझाव हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किए। नंबर 1, स्थानीय निकायों एवं प्रांतों को मुस्लिम शिक्षा को दूषमुक्त करने के उपाय करनी चाहिए। नंबर 2, देसी मुस्लिम विद्यालयों में पूर्ण व्यावहारिक पाठ्यक्रम लागू किए जाएं। नंबर 3, प्राथमिक स्तर के मुस्लिम विद्यालयों में गुणात्मक सुधार किए जाएं। और नंबर 4, मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए। ठीक है भाई, मुस्लिमों में शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिससे जो है अधिक से अधिक बच्चे वहाँ पर आकर पढ़ें और उसमें रुचि लें। ठीक है, मतलब आर्थिक कोई भी कह सकते हैं आधार उनके बीच में ना आए। ठीक है। नंबर 7, स्त्री शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग ने महत्वपूर्ण सुझाव प्रस्तुत किए। स्त्री शिक्षा के विकास के लिए हंटर आयोग ने निम्नलिखित सुधार प्रस्तुत किए। नंबर 1, स्थानीय स्तर पर शिक्षा के कोषों में से बालक एवं बालिकाओं के विद्यालयों की स्थापना के लिए अनुपात में धन व्यय किया जाए। सरकार द्वारा बालिका विद्यालयों के निजीकरण पर पर्याप्त बल दिया जाए। ठीक है, बालिका विद्यालयों के निरीक्षण कार्य के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। ठीक है भाई, जो निरीक्षण कार्य होता है विद्यालयों में, उसमें बालिका विद्यालयों के लिए महिला निरीक्षिकाओं की नियुक्ति वहाँ पर की जानी चाहिए। ठीक है, ओके, ये टॉपिक हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आगे के टॉपिक के साथ हम दोबारा उपस्थित होंगे। ठीक है भाई, ओके, धन्यवाद।